हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में अब चैप्टर 2 हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जहाँ पर एक्चुअली 5 किंगडम सिस्टम के 3 किंगडम्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई किंगडम को। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया गया था एरिस्टोटल के द्वारा। एरिस्टोटल ने प्लांट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, ट्रीज, श्रब एंड हर्ब में, ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। एनिमल के इन्होंने 2 ग्रुप बनाए थे रेड ब्लड के आधार पे। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लिनियस ने दिया था। प्लांटी एंड एनिमलिया 2 किंगडम इन्होंने बनाए थे सेल वॉल के आधार पे। जिनमें सेल वॉल थे उनको उठा के इन्होंने पटक दिया प्लांटी में, और सेल वॉल नहीं थी तो एनिमलिया में रख दिया। लंबे समय तक सिस्टम यूज किया जाता रहा, लेकिन बाद में ये अपर्याप्त हो गया, तो फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया 5 किंगडम सिस्टम के द्वारा, जो कि आर एच विटेकर के द्वारा प्रपोज किया गया 1969 में। 5 किंगडम इन्होंने कौन से बनाए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। 5 किंगडम को बनाने के लिए उन्होंने 5 क्राइटेरिया भी यूज किए थे। कौन कौन से? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब 5 किंगडम सिस्टम के अलावा 3 डोमेन सिस्टम भी आ चुका है। तो 3 डोमेन सिस्टम में क्या किया गया? जो किंगडम मोनेरा है इसको दो डोमेन में डिवाइड कर दिया गया, और बाकी जो 4 यूकैरियोटिक किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, इनको 3rd डोमेन में रख दिया गया। हमें इस चैप्टर में 5 किंगडम सिस्टम के बारे में ही पढ़ना है। अब 5 किंगडम सिस्टम की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि अगर हम 5 किंगडम की बात करें तो यहाँ पर अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, इन सबको एक ही साथ रख दिया गया है, जबकि ये पहले अलग अलग किंगडम के अंतर्गत आते थे। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला पहले प्लांटी में आता था, और पैरामीशियम, अमीबा पहले एनिमैलिया के अंदर आते थे, लेकिन अब इन्हें एक साथ किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस कर दिया गया। दो ऐसे किंगडम हैं जो हर सिस्टम में कांस्टेंट रहे हैं, ये थे प्लांटी और एनिमैलिया। सिस्टम बदलते रहे, डाइवर्सिटी बदलती रही, ग्रुप बदलते रहे, लेकिन ये 2 किंगडम के नाम लगातार कांस्टेंट बने रहे, और फ्यूचर में भी ऐसे चेंज आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। 3 किंगडम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है मोनेरा। मोनेरा के जो सेल सोल मेंबर हैं वो बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया को शेप के आधार पर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। बैसिलस मतलब रॉड शेप, कॉकस मतलब स्फेरिकल, विब्रियम मतलब कॉमा शेप, और स्पाइरलम मतलब स्पाइरल हो जाएंगे। यहाँ पर डायग्राम दिए गए हैं। जो बैसिलस वो स्पोर भी बना लेते हैं, और ये जो स्पाइरलम, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज्यादा जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो बैक्टीरिया या मोनेरा में ही पाई जाती है। ठीक है। अब कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं और कुछ हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक ही होते हैं। अब बैक्टीरिया या मोनेरा की 2 कैटेगरी हमारे पास है, एक आर्की बैक्टीरिया, दूसरी यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया हार्श हैबिटाट में सर्वाइव करते हैं। 3 तरह के होते हैं, हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल एंड मिथेनोजन। जो हेलोफाइल हैं वो एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में ग्रो करते हैं, थर्मोएसिडोफाइल हॉट स्प्रिंग में ग्रो करते हैं, और मिथेनोजन मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं। आर्की बैक्टीरिया में डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, और इसीलिए ये हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर पाते हैं। मिथेनोजन की बात करें तो ये रुमिनेंट एनिमल के गट में पाए जाते हैं, जैसे काऊ एंड बुफेलो, और इनके गोबर से मीथेन या बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, और इनमें रिजिड सेल वॉल अगर मोटाइल है तो फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है। साइनो बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, इनमें क्लोरोफिल ए होता है, और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर जिलेटिनस या म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाई जाती है, और ये ब्लूम फॉर्म करते हैं पोल्यूटेड वाटर बॉडी में। साथ ही साथ इनके अंदर एक हेट्रोसिस नाम की सेल पाई जाती है, जिसके द्वारा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, एनाबिना एंड ऑस्लेटोरिया, 3 साइनोबैक्टीरिया हो जाएंगे। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया, और इनसे ये एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं। ये रिसाइकलिंग में रोल प्ले करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और आयरन, पिंस से आप याद कर सकते हैं, पिंस से इसको याद कर लीजिएगा। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे अबंडेंट होते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक में सबसे अबंडेंट डीकम्पोजर्स होते हैं। अभी हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे दूध को दही में बदलने का काम हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक बनाने का काम हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, लेग्यूम में नाइट्रोजन फिक्स करने का काम हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया।
इसके अलावा जो डिजीज कॉजिंग होते हैं भी हेटरोट्रॉफिक होते हैं। तो कॉलरा, टिटनेस, टाइफाइड, सिट्रस कैंकर, ये सब बीमारियां बैक्टीरिया के द्वारा ही कॉज की जाती हैं। बैक्टीरिया मेनली फिशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनाता है, और साथ ही साथ इनमें प्रिमिटिव टाइप के डीएनए ट्रांसफर के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका पाया जाता है, और उससे मिलता जुलता तरीका है माइकोप्लाज्मा। ये ऐसे प्रोकैरियोट जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हैं ये, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये पैथोजेनिक होते हैं प्लांट और एनिमल के लिए। अब आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर हैं ये सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं। इस किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। एनसीईआरटी ने किंगडम प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोवन को इंक्लूड किया हुआ है। अब क्राइसोफाइट की बात करें तो इसमें डाइटम और गोल्डन एल्गी यानी डेस्मिट को रखा गया है। डाइटम एंड डेस्मिट, डाइटम में सोप बॉक्स लाइक सेल वॉल पाई जाती है, इंडेस्ट्रक्टिबल होती है। डायटोमेसियस अर्थ का यूज पॉलिशिंग के लिए करते हैं और फिल्ट्रेशन के लिए करते हैं ऑयल और सिरप में। एंड डाइटम आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन। डायनोफ्लैजिलेट की अगर हम बात करते हैं तो डायनोफ्लैजिलेट में दो फ्लैजिला पाए जाते हैं यहाँ पर, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, दूसरा ट्रांसवर्स होता है। रेड डायनोफ्लैजिलेट गोनियोलैक्स है जो कि रेड टाइड कॉज करता है जिससे मछलियां मर जाती हैं। यूग्लिनॉइड्स की बात करें तो ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्टैग्नेंट वाटर में जनरली पाए जाते हैं। इनमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल की जगह पर प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसे पेलिकल का नाम दिया जाता है। इनमें दो, और पेलिकल इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। इनमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट और दूसरा लॉन्ग होता है। सनलाइट मिलेगी तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे और सनलाइट नहीं होगी तो ये शिकार करना शुरू कर देंगे, हेट्रोट्रॉफिक हो जाएंगे जैसे यूग्लिना। आगे चलते हैं, स्लाइम मोल्ड की बात करते हैं। सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। फेवरेबल कंडीशन में एग्रीगेशन बनाते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है जो कई फीट तक ग्रो कर सकता है। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जिसके स्पोर पे टिप होते हैं, टिप में ट्रू वॉल पाई जाती है और वॉल होने की वजह से एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। स्पोर आर डिस्पर्स्ड बाई एयर करेंट। प्रोटोजोन, सभी प्रोटोजोन हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं और ये प्रिमिटिव रिलेटिव होते हैं एनिमल्स के। चार क्लासेस में प्रोटोजोन को डिवाइड किया गया, अमीबॉइड, फ्लैजिलेट्स, सीलिएट्स एंड स्पोरोजोन। अब अमीबॉइड्स की अगर हम बात करते हैं तो इनमें स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, फॉल्स फीट, इसमें अमीबा और एंटमीबा एग्जाम्पल हो जाएंगे। एंटमीबा अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में अगर हम बात करें तो ट्रिपैनोसोमा आ जाएगा जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। सिलिएटेड की अगर हम बात करते हैं तो सिलिएटेड में पैरामीशियम आ जाएगा जिसमें गलेट पाया जाता है। और स्पोरोजोन की बात करें तो इनमें इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज पाई जाती है जैसे प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है और इसकी जो इन्फेक्शियस स्टेज होती है उसे स्पोरोजोइट कहा जाता है। तीसरा किंगडम है फंजाई। फंजाई के सारे मेंबर हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। ये ब्रेड को खराब करते हैं, फलों को सड़ाने का काम करते हैं। यूनिसेलुलर फंजाई की बात करें तो ईस्ट एक्सेप्शन है यूनिसेलुलर का, ब्रेड और बियर बनाने के लिए यूज किया जाता है। बहुत सारे ऐसे फंजाई जो नुकसान भी पहुंचाते हैं जैसे वीट रस्ट कॉज करता है पक्सीनिया, है ना। पेनिसिलियम की बात करें तो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है पेनिसिलिन नाम की। फंजाई की बॉडी की अगर बात करें तो ईस्ट के अलावा बाकी सारे फंजाई फिलामेंटस और मल्टीसेलुलर होते हैं। इनकी जो बॉडी बनी होती है वो हाइफी से बनी होती है और हाइफी के नेटवर्क को माइसीलियम कहते हैं। हाइफी दो तरह की होती हैं, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी होती है जिन्हें सिनोसिटिक कहा जाता है और बाकी सेप्टेट हाइफी होती है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अच्छा, फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। इनमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तीन तरह का, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। फंजाई एल्गी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके लाइकेन बनाते हैं और हायर प्लांट की रूट के साथ एसोसिएशन करके माइकोराइजा बनाते हैं। फंजाई में रिप्रोडक्शन के तीन तरीके होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव के तीन तरीके हैं, फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग। एसेक्सुअल के तीन तरीके हो जाएंगे, कोनिडिया, स्पोर, एंजियोस्पोर, एंजियोस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी तीन तरीके हैं, एबीओ से याद कर लो, एस्कोस्पोर, बैसिडियोस्पोर एंड oospore यहाँ पर हो जाएंगे। सेक्सुअल साइकिल में फंजाई के तीन स्टेप होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस इन द जाइगोट। डाई कैरियोफेज की बात करें दो क्लास में आपको मिलेगा, एस्कोमाइसीट में और बैसिडियोमाइसीट में। फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम।
मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे। पहला क्लास है फाइकोमाइसीट, दूसरा एस्कोमाइसीट, तीसरा बेसिडियोमाइसीट, चौथा ड्यूटेरोमाइसीट। फाइकोमाइसीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एसेप्टेट और सिनोसिटिक माइसीलियम है, बाकी तीनों क्लास में सेप्टेट एंड ब्रांच्ड माइसीलियम पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें जूस्पोर या एप्लेनोस्पोर से होता है। जूस्पोर मोटाइल होते हैं, एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं और ये एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। देखिए जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर और एस्कोस्पोर याद कर लो, एंडोजिनस होते हैं। कोनिडिया और बेसिडियोस्पोर एक्सोजिनस होते हैं। तो एक्सोजिनस दो ही है, वो याद कर लोगे तो काम आसान हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमी, एन आइसोगैमी और ओगैमी पाई जाती है यहाँ पर। एग्जाम्पल राम से याद कर लो, राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर, तीन एग्जाम्पल कुल मिला के यहाँ पर है। राइजोपस को ब्रेड मॉल्ट कहा जाता है और एल्ब्यूगो इज द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू द पैरासिटिक फंगस एल्ब्यूगो। दूसरा क्लास है एस्कोमाइसीड, कॉमनली सैक फंजाई कहा जाता है, इसमें पेनिसिलियम आता है, ईस्ट आता है ना। अब यहाँ पर माइसिलियम की बात हमें पता है। एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया होते हैं जो कोनिडियोफोर नाम के माइसिलियम पे एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल स्पोर को एस्कोस्पोर कहते हैं जो एस्कस के अंदर बनते हैं, और एस्कस जो होते हैं वो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर अरेंज होते हैं जिन्हें एस्कोकार्प कहा जाता है। एस्परजिलस भी इसी का मेंबर है। क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉरेल, ट्रिफेल, ये सब इसी के मेंबर हैं। न्यूरोस्पोरा का बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज़ किया गया। मॉरेल और ट्रिफल एडिबल होते हैं और डेलिशियस होते हैं। बैसिडियोमाइसीट की अगर बात करें तो इसमें मशरूम आते हैं, ब्रैकेट फंजाई, पप बॉल, रस्ट फंगस, स्मट फंगस, सब इसी के मेंबर यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर जनरली नहीं पाए जाते हैं, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से कॉमन है। सेक्स ऑर्गन यहाँ पर नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। अब यहाँ पर बैसिडियम होता है और बैसिडियम के अंदर कैरियोगैमी और मियोसिस होने से 4 बैसिडियोस्पोर बनते हैं। बैसिडियोस्पोर जो होते हैं वो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं ऑन द बैसिडियम, और बैसिडिया जो होते हैं ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं जिन्हें बैसिडियो कार्प कहा जाता है। एग्जाम्पल में अगेरिकस मशरूम हो जाएगा जो एडेबल होता है, अस्टिलैगो स्टमस फंगस हो जाएगा, पक्सिनिया रस्ट फंगस यहाँ पर हो जाएगा। ड्यूटेरोमाइसीट को कॉमनली इम्परफेक्ट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टाई कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज ही पाई जाती है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता चल गया तो इन्हें एस्कोमाइसीट या बेसिडियोमाइसीट में भेज दिया जाता है। ड्यूटेरोमाइसीट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है यहाँ पर, और ये जो कुछ मेंबर्स सेप्रोफिटिक होते हैं या पैरासिटिक होते हैं, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग पूछा जा चुका है। एग्जाम्पल कैट से आप याद कर लो, CAT, कोलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा हो जाएगा। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए नाम की इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट निकाली जाती है जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड पेशेंट को दी जाती है। अब प्लांटी और एनिमलिया बहुत शॉर्ट में यहाँ पर दिया हुआ है तो उतना ही आप पढ़ लो जितना यहाँ दिया हुआ है। प्लांटी में क्या ध्यान रखना है, सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ मेंबर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। दो नाम याद करने हैं, इंसेक्टियोरस एंड पैरासिटिक प्लांट। इंसेक्टियोरस में आ जाते हैं ब्लैडर वर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, और पैरासिटिक में कस्कुटा प्लांट आ जाएगा। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। ये यहाँ पर दिया हुआ है जो कि आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। किंगडम एनिमैलिया की बात करें तो यहाँ पर सभी मेंबर हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक होते हैं और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर फूड के लिए डिपेंड करते हैं। फूड को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है और इनमें लोकोमोशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कपुलेशन के द्वारा। वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स और लाइकेंस ये ऐसे जीव हैं जिनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में विटेकर के द्वारा जगह नहीं दी गई है, तो इनको यहाँ शॉर्ट में बताया गया है। वायरसेस की बात करें तो वायरसेस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक माना जाता है। लिविंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और नॉन लिविंग इसलिए क्योंकि इनमें सेल नहीं पाई जाती। वायरस को डिस्कवर किया गया इवानोवस्की नाम के द्वारा, इवानोवस्की नाम के साइंटिस्ट के द्वारा 1892 में, और ये जो इन्होंने वायरस डिस्कवर किया था वो था टोबैको मोज़ेक वायरस। 1898 में बीजरिंग नाम के साइंटिस्ट के द्वारा कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम यानी लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड बताया गया, और बीजरिंग के द्वारा ही वायरस टर्म दिया गया था। स्टैनली ने 1935 में बताया कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है और इनके क्रिस्टल मेनली प्रोटीन के बने होते हैं। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, स्पेसिफिक होस्ट के बाहर इनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है।
वायरस की बात करें तो वायरस दो चीज़ों से बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से। और इनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वही जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, न्यूक्लिक एसिड, जो कि या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। किसी भी वायरस में दोनों नहीं पाए जाते हैं। यानी वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। जिन जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं जनरली उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। जो वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफेज के पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। प्रोटीन कोड को कैप्सिड कहते हैं, जिसकी यूनिट को कैप्सोमियर कहा जाता है। कैप्सोमियर हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज होते हैं। वायरस से कई सारी बीमारियां होती हैं जैसे मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, हेपेटाइटिस बी। और अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में वायरस के सिम्टम होते हैं मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। वायरॉइड की बात करें तो 1971 में टियोडाइनर के द्वारा वायरॉइड को डिस्कवर किया गया था। वायरॉइड जो होते हैं ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हैं। ये फ्री आरएनए होते हैं, इनमें प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है और इनका जो आरएनए होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट वायरस की तुलना में कम होता है। प्रियॉन्स की बात करें तो ये प्रियॉन जो होते हैं ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज करते हैं। ये प्रोटीन होते हैं, ये abnormally फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, इनमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता है। इनका जो साइज होता है वो वायरस के साइज की तरह ही होता है, बराबर ही होता है लगभग। और इनसे होने वाली जो बीमारियां हैं वो है एक बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी बीएससी, जिसे मैड काउ डिजीज कहा जाता है, और क्रेसफेल जैकब डिजीज सीजेडी या सीआर जैकब डिजीज जो कि ह्यूमन में होती है। लाइकेंस की बात करें तो लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एल्गी और फंजाई के बीच में। एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोन कहते हैं और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन कहते हैं। फाइकोबायोन ऑटोट्रॉफिक होता है और जो माइकोबायोन होता है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है। एल्गी फंजाई के लिए फूड बनाता है और फंजाई बदले में शेल्टर प्रोवाइड करता है, मिनरल को और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर, वाटर को एब्जॉर्ब करके पार्टनर के लिए देता है। और ये जो लाइकेन होते हैं दे आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, ये पोल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते हैं। तो ये आपका चैप्टर हो गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।